हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। ठीक है, क्लास 9th, क्लास जो हमारी 9th है, क्लास 9th चैप्टर 9। ठीक है, जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक, अब सर्कल से क्या दिख रहा है हमको कि एक गोल सी शेप होगी, हमने बचपन से पढ़ता है कि इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे कर करके पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो थ्योरम है, ये ज्योमेट्री का टॉपिक है और ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा थ्योरम्स ही यूज़ होते हैं। पूरी ज्योमेट्री थ्योरम के ऊपर ही चलती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो थ्योरम है वो क्या है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, इक्वल कॉर्ड्स, हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स का लेंथ जो है इक्वल है, तो हमारे पास ए बी है और सी डी है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, ये हमें क्वेश्चन में थ्योरम में दिया हुआ है, गिवन। सब जब भी हम थ्योरम सॉल्व करेंगे सबसे पहले तीन चीज लिखेंगे, गिवन, हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में, और अगर कंस्ट्रक्शन है, अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है तो हम वो लिखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया है तो हमने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है। ठीक है, इसके बाद चौथी चीज आती है प्रूफ, कि हमने जो भी ये प्रूफ करना है ये कैसे प्रूफ करना है। ओके, तो ये थ्योरम क्या होता है, इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, इक्वल कॉर्ड। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, मतलब प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब इक्वल एंगल निकालना है कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे, सेंटर दूसरी वाला है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर पे हमें निकालना है एंगल, तो सेंटर से पहले हमने दोनों कॉर्ड को जोड़ लिया। ठीक है, दोनों कॉर्ड के जो एंड पॉइंट थे उसको हमने सेंटर से जोड़ लिया, ए ओ बी ओ सी और ओ डी। ठीक है, अब हमें एक और चीज दिख रही है कि जो सेंटर से जो लाइन हमारी निकलती है और सर्कल के एंड पॉइंट तक जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल ओ डी सेंटर से निकल रही है और सर्कल के एंड पॉइंट पे जा रही है, ये रेडियस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 रेडियस हो गए, ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, 4 रेडियस हो गए हम लोगों के पास। टू प्रूफ हमने लिख दिया, गिवन हमने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन हमारे पास कोई है नहीं, अब बचा प्रूफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए ओ बी सी ओ डी। ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ओके, अब ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, क्यों, दोनों रेडियस है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी है, क्यों, यहाँ पे हमें गिवन है, और बी ओ इक्वल टू ओ डी है, बी ओ इक्वल टू ओ डी है। ठीक है, इसको ओ बी कर लेते हैं। ठीक है, ए ओ ए बी ओ बी। ठीक है, ओ सी सी डी एंड डी ओ, इसको भी थोड़ा ओ ए कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ओ ए बी बी ओ। ठीक है, ये रेडियस है, ये गिवन है, ये रेडियस है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ा है। क्यों होगा, साइड 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 के क्राइटेरिया से, तीनों साइड इक्वल है, तो साइड 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 के क्राइटेरिया से तीनों साइड्स इक्वली, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर क्या क्या होगा, गिवन टू प्रूफ हम थोड़ा रब कर देते हैं। तो अब क्या हुआ कि एंगल ए ओ बी
इक्वल टू एंगल COD। क्यों होगा ये? CPCT से। CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये भी हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा है, उसी थ्योरम को हमने यहाँ पे भी यूज किया है। तो यही हमारा टू प्रूफ करना था, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB COD मतलब इक्वल एंगल आ गए आपके, कहाँ पे आ गए? सेंटर पे आ गए, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रूफ खत्म हो गया। बहुत ही छोटा सा प्रूफ था इस थ्योरम का, ठीक है, बट ये थ्योरम आगे पूरे सर्कल चैप्टर में हमारे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।